नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में रामायण के संक्षिप्त जानकारी के साथ ही रामायण के 7 कांड में से पहला बालकांड के बारे में बताया गया था। अब इस वीडियो में रामायण का दूसरा कांड जो अयोध्या कांड है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। राम के विवाह के कुछ समय बाद ही राजा दशरथ ने राम के राज्य अभिषेक करने की सोची। इस पर देवताओं को चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। रावण ने उस समय सभी तरफ अपना आतंक मचा रखा था। वह ऋषि मुनियों के धार्मिक कार्यों में बाधा डालता था। सभी देवताओं में भी उसका भय था। इन सबसे परेशान होकर सभी देवताओं ने देवी सरस्वती से विनती करी कि वो इस परेशानी का कोई उपाय करे। उनकी प्रार्थना सुनकर देवी सरस्वती ने मंत्रा, जो कि केकई की दासी थी, उसकी बुद्धि फेर दी। वैसे मंत्रा का भगवान विष्णु से पूर्व जन्म का बैर भी था। मंत्रा को अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती देवी ने उसकी बुद्धि को फेर दिया और फिर चली गई। तुरंत मंत्रा केकई के पास आई और बोली, विधाता ने कुरूप बनाकर उसे परवश कर दिया है। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, मुझे क्या हानि है। दासी छोड़कर अब मैं रानी तो नहीं बन सकती। केकई उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे बार बार पूछती है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। इस पर मंत्रा बोली, राम को राज तिलक हो, यह कुल में उचित है, यह अच्छा भी है, परंतु मुझे तो आगे का सोचकर डर लगता है। इस तरह की कई बातें करके मंत्रा ने केकई के मन में राम के राज्याभिषेक को लेकर बहुत ही अधिक भ्रम और विरोध करने वाली बातें उसके दिमाग में भर दी। अब मंत्रा की बातें सुनकर केकई को भाग्य पलट गया और उसे कुचाल ही प्यारी लगने लगी और वह वैरिन मंत्रा को हितैषी मानकर उसकी प्रशंसा करने लगी। मंत्रा को परम हितैषी मानकर केकई उसके कहने पर कोप भवन में चली गई। दशरथ जब केकई को मनाने आए तो उनसे केकई ने अपने 2 वरदान मांगे जो राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम के समय केकई को दिए थे। एक बार देवासुर संग्राम में शंभासुर ने देवताओं को मार भगाया था, तो मंत्रा ने उसी समय की बात केकई को याद दिलाई कि तेरे स्वामी राजा दशरथ भी उस युद्ध में गए थे। उस समय रानी केकई ने अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से अपने स्वामी राजा दशरथ की रक्षा की थी। इसके लिए महाराजा दशरथ ने प्रसन्न होकर केकई को 2 वर देने की प्रतिज्ञा करी थी। उन्हीं दोनों वरों की इस समय केकई ने राजा दशरथ से मांगने की बात कही। केकई ने पहला वरदान तो मांगा कि भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। केकई को बहुत समझाने के बाद भी वह अपनी बातों पर ही अड़ी रही, तो राम ने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनके साथ वनगमन में माता सीता और भाई लक्ष्मण भी चले गए। श्रृंगेश्वर में निषाद राज, जिसको कि केवट नाम से भी जाना जाता है, उन तीनों की बहुत सेवा की। गंगा नदी पार करवाने के लिए जब श्री राम ने केवट से नाव लाने को कहा तो पहले तो उसने आनाकानी करी, फिर भगवान राम के चरण धोने के बाद में केवट ने राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों को गंगा नदी के पार उतार दिया। वहां से प्रयाग पहुंचकर राम जी ने भारद्वाज मुनि से भेंट करी। उसके बाद राम जी ने यमुना नदी में स्नान करके वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां वाल्मीकि जी से मिलने के बाद उनके साथ रहने के लिए सही स्थान के बारे में विचार विमर्श करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। इधर राम, लक्ष्मण और सीता के वन में चले जाने के बाद राजा दशरथ पुत्र के वियोग में इतने दुखी हुए कि इस दुख से उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। गुरु वशिष्ठ ने उसके बाद भरत और शत्रुघ्न को, जो कि राम वन गमन के समय अपने ननियाल गए थे, उन्हें ननियाल से बुलवा लिया। ननियाल से आने के बाद भरत ने अपनी माता केकई की कुटिलता को लेकर, राम को वन गमन में भेजने को लेकर उनकी बहुत निंदा की। फिर बाद में गुरुजनों की आज्ञा अनुसार दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया की गई। उसके बाद भरत ने अयोध्या पर राज्य करने से
बिल्कुल मना कर दिया और राम जी को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेहीजनों के साथ चित्रकूट चले गए। केकई को भी अपने किए पर अब अत्यंत पश्चाताप हो रहा था। सीता के माता पिता सुनैना और राजा जनक भी चित्रकूट पहुंच गए। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम को वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश की रीति निभाने के लिए तत्पर रहेंगे। अपनी इस बात पर अड़िग रहे तो भरत ने भगवान राम की पादुका को साथ लाकर अपने स्नेही जनों के साथ वापस अयोध्या आए और लौटकर भरत जी ने राम भगवान की पादुका को राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया और भगवान राम के नाम से राज्य चलाया। और भरत जी ने राजगद्दी व महल का त्याग करके स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। साथियों, आपको भरत का अपने भाई राम के प्रति आदर और त्याग से पूर्ण इस अयोध्या कांड की ये जानकारी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर भी करें और वीडियो को सपोर्ट एवं सब्सक्राइब भी करें। अयोध्या कांड के बाद अगला वीडियो अरण्य कांड का होगा, जिसे आप देखना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।